सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष अचूक उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन होगा। आपके जीवन की जो दशा और दिशा बिगड़ चुकी है वह लाइनअप होगी और आपके घर परिवार में सुख शांति, आर्थिक समृद्धि, माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। और साईं बाबा की इस उपाय से आपके जीवन में ऊर्जा का शक्तिपात होगा, जिससे आपका जीवन हमेशा निरंतर सफलताओं के शिखर पर बढ़ता जाएगा। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से साईं बाबा की आराधना की जाए कि हमारे जीवन में जो ऊर्जा है वह एक ऐसी लेवल को प्राप्त करे जिससे हमारे जीवन से जो संकट है वह दूर हो। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हम यह बताना चाहते हैं कि बाबा खुद शक्ति की ही आराधना करते थे। शक्ति मीन्स बाबा खुद, आप लोग सब जानते होंगे कि एक दीप प्रज्वलित करते थे द्वारका माई में, और उसी दीप को वह एकटक देखते थे। और दूसरी चीज, बाबा खुद समस्त प्रकार की योगा के जानकार थे, समस्त प्रकार की योग के विद्या के जानकार थे। इसीलिए कहा जाता है योगी राज परब्रह्म। और बाबा योगी भी थे और ब्रह्म की साधना भी करते थे, क्योंकि बाबा की किसी भी चीज़ों को हम लोग या कोई ऐसा नहीं था जो यह ना कह सके कि चमत्कारिक चीज़ें ना हुई हों, क्योंकि बाबा खुद एक ऐसे त्रिकालदर्शी थे जो खुद शक्तियों के द्वारा किसी चीज़ का जानकारी वह समझ लेते थे। सबसे बड़ी चीज़ है कि इस शक्ति को, बाबा की शक्ति को हम अपने जीवन में कैसे उतारें। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ होती है इस शक्ति में होती है ऊर्जा, एनर्जी, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं। देखिए, पूरी सृष्टि का जो संचालन है वो एक ऊर्जा से है। और ऊर्जा हम कैसे प्राप्त करते हैं? भोजन से, अपने आहार विहार से, अपनी हर्षोल्लास से भी हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आप खुश रहते हैं तो भी एक ऊर्जा आपको मिलती है। अब बाबा की इसी ऊर्जा का जो रसपान है अगर हम कर पाते हैं तो एक ऐसी ऊर्जा मिलती है, एक ऐसा विटामिन आपको मिल जाता है जो आपके जीवन को एक दशा और दिशा प्रदान करता है। तो आइए इसी चीज़ को हम आज बताते हैं। लिखा गया है कि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप कहीं भी हो, कुछ भी करें, लेकिन अपने उस परम पिता परमेश्वर को हमेशा ध्यान रखें। अगर आप हमेशा ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। तो कहने का मतलब है एक चीज़ को अगर आप साध लिए तो सब कुछ आपको प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि बाबा के किसी एक मंत्र को आपको ले लेना है, चाहे ओम श्री साई नाथाय नमः, चाहे ओम साई राम, जो भी मंत्र। इसीलिए लिखा है ना कि देखिए, सबसे बड़ा इस कलयुग के लिए लिखा गया है कि कलयुग का है नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। मतलब कलयुग में सबसे बड़ा नाम ही आधार है, और उसका जो जाप करता है, सुमिरन करता है, वह निरंतर इस भवसागर को पार करता है। जीवन है क्या? एक हर्डल को आपने समाप्त किया, उसका जो है रेमेडी किया तो आगे बढ़े, फिर दूसरा हर्डल आता है। जिस प्रकार से गेम होता है, गेम में एक लेवल को आप क्रॉस करते हैं, उससे भी टफ गेम हो जाता है, फिर उससे भी टफ गेम हो जाता है, उसको आप क्रॉस करिए, फिर जाके आपको विक्ट्री मिलती है। तो हमारे जीवन में 4 चीज़ें हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो पुरुषार्थ है, इस चीज़ों को आपने साध लिया तो जीवन में आप मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, वरना इसी भवसागर में आप तैरते रह जाते हैं। तो यहाँ पर बाबा के किसी एक नाम को आपको ले लेना है। ओम साई राम, ओम श्री साई नाथाय नमः, जो भी आप कोई एक मंत्र, इस नाम को आपको लेना है, इस मंत्र को ले लेना है। और आप रुद्राक्ष की माला या तुलसी का माला आप ले लीजिए। रुद्राक्ष की माला या तुलसी का माला। आपको करना क्या है?
आप किसी भी दिन से अपने जीवन में यह साध लीजिए। अगर आप माला जाप कर सकते हैं तो करिए, अगर आप माला जाप नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं। आपको करना क्या है, आप एक जगह बाबा की जहाँ भी पूजा करते हो वहाँ एक प्रतिमा पीले आसन पर स्थापित करिए, एक लोटा जल लीजिए, एक धूप बत्ती, एक अगरबत्ती या जो भी आपके पास, और एक दीपक प्रज्वलित करिए बाबा के सम्मुख। जो डेली की पूजा है वह कर लीजिए, जो भी आप करते हैं, साईं बावनी, साईं चालीसा, साईं आरती, साईं सच्चरित्र का कोई एक पाठ या कुछ भी, अगर साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण करते तो और अच्छी बात, जो कर लें। उसके बाद इस जीवन में अपने एक चीज कर लें कि डेली आपको इतना नाम जाप करना है, 108 बार, मतलब 1 माला, 2 माला, 4 माला, 11 माला, जितना आप कर सकें इस चीज को साध लीजिए और देखिएगा बाबा की ऊर्जा का संचार आप पर होगा। जिस दिन आप उस लेवल को प्राप्त कर गए तो आपको खुद ऐसी अनुभूतियां होंगी जैसे त्रिकालदर्शी लोगों को होती हैं। होता क्या है कि किसी एक ऊर्जा को जब आप साध लेते हैं तो वह आपके जीवन को एक दशा और दिशा प्रदान करती है। आपके जीवन में जो भी दिक्कतें, उसका संकल्प लीजिए कि प्रभु हमारी इस समस्या को समाधान करिए, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए, उनको सफलता के मार्ग पर ले चलिए। इतना जरूर करें और फिर आप देखिएगा कि साईं बाबा की ऊर्जा का शक्तिपात आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में कैसे होता है। बस एक चीज है कि संकल्प सद्वृत्तियों के साथ, सद चित्त के साथ होना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि परमात्मा क्या है, सद चित धन आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप ही ईश्वर है। जब आप सत्य के साथ अपने चित्त का ध्यान लगाते हैं, अपने चित्त को, अपनी मनोवृत्तियों को साईं बाबा मतलब सत्य के साथ लगाते हैं तो आनंद की प्राप्ति होती है। वही परमपिता परमेश्वर है और परमपिता परमेश्वर उसी को प्राप्त होते हैं जो सद विचारों के साथ आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज है कि आपका सबसे बड़ा चीज बस प्रभु के नाम को साध लेना है, ओम साई राम या ओम श्री साई नाथाय नमः। अब आता है कि माला जाप कर रहे हैं फिर भी जीवन में कोई कष्ट आता है, तो आपको एक चीज मैं बता दूं, कबीर दास जी ने लिखा है कि नाव में बाढ़े पानी, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलझिए यह सयानो काम। यहाँ पर कहने का मतलब जिस प्रकार से नाव में अगर एक कील के बराबर भी छिद्र हो जाता है तो नाव में पानी भरता है और नाव डूब जाती है, नाविक भी मर जाता है। उसी प्रकार से अगर जीवन में धन, लक्ष्मी, भौतिकता आ रही है तो दान भी करते रहिए। और साईं बाबा भी यही चीज कहते हैं कि दीन दुखियों के लिए हमेशा निरंतर दान दक्षिणा करते रहिए। तो यह करिए, आप माला जाप करिए, दशांश के रूप में दान करिए। आज तो लोग दशांश भी दान नहीं कर सकते। आप 100 रुपए कमाते हैं, उसका 10 रुपए भी आप नहीं खर्च कर सकते। आप 1000 रुपए कमाते हैं, उसका 100 रुपए नहीं खर्च कर सकते। तो फिर आपको क्या मिलेगा? दान होना ही होना चाहिए। जो भी एक रोटी खाते हैं उसका चौथाई दशांश भी अगर आप किसी जानवर को, किसी जीव को खिलाते हैं, उसकी आत्मा तृप्त होती है तो आपको उसका आशीष मिलता है, आशीर्वाद मिलता है और जीवन उस हाइट तक पहुंचता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। तो आज एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, जब आपके जीवन में भीषण बाधाएं आए तो हवन रूपी जो यज्ञ होता है, जिस प्रकार से बाबा ने शिरडी में धूनी जलाई, उस धूनी का प्रज्वलन आज पूरी दुनिया को क्या कर रहा है? ऊर्जा दे रहा है। तो जो हवन होता है यह ऊर्जा का ही शक्तिपात करता है आपके जीवन में। इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं। जब भी आपके जीवन में भीषण बाधाएं आए तो आप एक हवन जरूर कराएं और उस संकल्प के साथ, जिस आपके नाम पर, आपके गोत्र पर, आपके परिवार के नाम से जब संकल्प होता है और उस पर हवन होता है तो निश्चित रूप से उसकी ऊर्जा आप तक पहुंचती है, आपके परिवार तक पहुंचती है। जो भी जीवन में आपकी मनोकामनाएं होती हैं वह पूरी होती हैं। आपके घर परिवार में निरंतर नई नई चीज़ों का विकास होता है, नई नई सफलताएं आती हैं, आपके युवा बच्चे बच्चियां सफल होती हैं। मैंने खुद मैं बताऊं, अभी कुछ दिन पहले एक हमारे बहुत ही अच्छे शिष्य थे जो रहने वाले जो है छत्तीसगढ़ के हैं, उन्होंने बताया कि गुरुजी हमारे दोनों बच्चों का सिलेक्शन हो गया। तो मैंने वो चीज़ शायद आप लोगों को बताया था, एक बच्चा उनका MBBS डॉक्टर हुआ
और दूसरा उनका IITian होके दोनों अमेरिका में शिफ्ट हो गए। तो मैंने यह चीज़ आप लोगों को इसलिए मैं बताता हूँ कि उन लोगों की खुशियों को सेलिब्रेट करके मैंने नहीं किया, वो ईश्वर ने किया। और ईश्वर जो होते हैं वो आप सब जानते हैं कि वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। जो आबो हवा बनाई गई, जो ऑक्सीजन है, जो हम आप लेते हैं, वह किसी के लिए नहीं बनाया गया कि ये लेंगे, ये राजा हैं, ये गरीब हैं, इनको नहीं मिलेगा। ईश्वर ने सब के लिए समान चीज़ें बनाई हैं। तो ईश्वर के सम्मुख बस आपका कर्म सही होना चाहिए। ईश्वर ने सब कुछ आपके लिए बनाया है। ऐसा नहीं कि आप ईश्वर को कोस सकें। ईश्वर को आप नहीं कह सकते कि उसने मेरे साथ गलत किया। आपने गलत किया, आपके कर्म गलत होंगे, क्योंकि ईश्वर कभी गलत नहीं करता। ईश्वर सबके साथ न्याय करता है। ईश्वर कहते हैं कि आप जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। इसलिए हमेशा सद्मार्ग पर चलिए, जीवों पर दया करिए, लोगों का सहयोग करिए, और इसी भावना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग जुड़िए और मुझे भी अपना परिवार बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।